इस वीडियो में हम वैल्यूएशन रेशियो कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पीई रेशियो, पीएस रेशियो, बुक वैल्यू और डिविडेंड जैसे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज वैल्यूएशन रेशियो, यानी कि वैल्यूएशन रेशियो होता क्या है। आप वैल्यूएशन रेशियो में ये जान सकते हैं कि कोई भी कंपनी या फिर स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। टाइप ऑफ वैल्यूएशन रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या करता है, किसी भी स्टॉक की प्राइस और अर्निंग को मेजर करता है। सारे रेशियोज देखना है और उसके साथ फंडामेंटल्स भी देखना है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, आपको किसी भी स्टॉक का पूरा एनालिसिस करना है। अब हम बात करें इसके पीई रेशियो की, तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का पीई रेशियो कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी कि पीबीवी रेशियो। पीबीवी रेशियो से हम यह पता कर सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके बुक वैल्यू से कितनी गुना अधिक या फिर उसके मुकाबले कितना ज्यादा है। कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके सेल्स के मुकाबले में कितना ज्यादा है, ये हम पीएस रेशियो से पता कर सकते हैं। ये रही इसकी वैल्यू डिविडेंड एल्ड। अब डिविडेंड एल्ड क्या होता है, तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, जो रेगुलर इनकम यानी कि पैसिव इनकम चाहते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड रेशियो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वैल्यूएशन रेशियो कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पीई रेशियो, पीएस रेशियो, बुक वैल्यू और डिविडेंड जैसे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और स्क्रीन पर टॉपिक शो हो रहा है वैल्यूएशन रेशियो, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। आप देख सकते हैं वैल्यूएशन रेशियो, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो गाइस, अब वैल्यूएशन रेशियो क्या होता है और यह कितने टाइप का होता है, तो ये जानने के लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहा है व्हाट इज वैल्यूएशन रेशियो, यानी कि वैल्यूएशन रेशियो होता क्या है। तो चलिए हम इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन रेशियो क्या होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन रेशियो शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग में एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टूल होता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी स्टॉक या फिर कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड या फिर फेयरली वैल्यू है, मतलब काफी मूल्यवान है। और इससे आप क्या जान सकते हैं, ये रेशियो आपको मुख्य रूप से कंपनी की मार्केट प्राइस को उसके फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, ये रेशियो आपकी मार्केट प्राइस को उसके फंडामेंटल के साथ कंपेयर करते हैं। और इससे आप ये भी जान पाते हैं कि कंपनी का शेयर अपने वैल्यू के साथ कितना पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंपनी के शेयर की कीमत की तुलना भी कर सकते हैं आप इसमें। तो गाइस, कुल मिलाकर आप वैल्यूएशन रेशियो में ये जान सकते हैं कि कोई भी कंपनी या फिर स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो गाइस, अगर आप वैल्यूएशन रेशियो अच्छे से सीखते हैं तो आप ये सब कुछ एनालिसिस करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो अब वैल्यूएशन रेशियो के कितने टाइप होते हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देख लेते हैं कि कितने टाइप होते हैं वैल्यूएशन रेशियो के। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं टाइप ऑफ वैल्यूएशन रेशियो, यानी कि वैल्यूएशन रेशियो के प्रकार। तो कितने टाइप होते हैं, आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि पीई रेशियो। पीई रेशियो का फुल फॉर्म ही होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि पीबीवी रेशियो। प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी कि पीएस रेशियो और डिविडेंड एल्ड। ये चार टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे तो काफी और टाइप होते हैं, बट ये चार इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। अब हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझने वाले हैं कि पीई रेशियो, पीएस रेशियो, डिविडेंड क्या होता है। तो गाइस, चलिए हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि पीई रेशियो क्या होता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं डेफिनेशन वाइज कि पीई रेशियो होता क्या है और यह वर्क कैसे करता है। तो अब आप देख सकते हैं पीई रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो होता है, जो हमें यह बताता है कि इन्वेस्टर एक कंपनी में अगर ₹1 की कमाई के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। और ये स्टॉक की प्राइस और अर्निंग, यानी कि किसी भी स्टॉक की प्राइस और अर्निंग्स के रिलेशंस को बताता है, यानी कि मेजर करता है। पीई रेशियो क्या करता है, किसी भी स्टॉक की प्राइस और अर्निंग को मेजर करता है, यानी कि किसी भी स्टॉक की कीमत को मापता है, जिससे आप परफेक्ट वैल्यू निकाल सकें। और आप देख सकते हैं अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पीई रेशियो इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस। ईपीएस की वैल्यू डायरेक्ट आपको दी हुई होती है, आप वहां से जाकर ईपीएस की वैल्यू डायरेक्ट देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें और क्या क्या आता है, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अपने बुक वैल्यू से कितना गुना पर ट्रेड कर रहा है। जरूरी नहीं है कि बुक वैल्यू नीचे ट्रेड कर रहा हो तो कंपनी का शेयर सस्ता है। तो गाइस, आप उससे ये मेजर नहीं कर सकते कि ये अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये शेयर सस्ता है, तो ये शेयर आपके लिए अच्छा माना जाएगा। नहीं, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। और आप देख सकते हैं कि अगर हाई पीई रेशियो होता है तो आपको क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी में तेजी से विकास करेगी, यानी कि कंपनी ग्रोथ करेगी, लेकिन स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो सकता है।
अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो आप जानते हैं क्या होता है कि अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो जितना उसका प्राइस नहीं होता है उससे अधिक प्राइस पर कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक। यानी कि आपको लगता है कि इस कंपनी की प्राइस 100 रुपीज है और वो स्टॉक 120 पर ट्रेड कर रहा है तो वो स्टॉक अच्छा नहीं माना जाता, वो स्टॉक डाउन ट्रेड में आता ही आता है और हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, लेकिन वो बाद में डाउन ट्रेड में आएगा ही आएगा। इसलिए आपको कभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। और अब आप देख सकते हैं कि अगर लो पीई रेशियो होता है तो क्या होता है, तो अब आप देख सकते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है या फिर कंपनी स्लो ग्रो कर रही होती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन स्टॉक वही अच्छा माना जाता है जो अंडर वैल्यूड हो। लेकिन आपको सिर्फ यही देखकर ट्रेड नहीं करना है कि अगर ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो तो आपने सोचा कि अच्छा स्टॉक है और आपने इसमें ट्रेड कर लिया, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रख ली। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी स्टॉक की। पीई रेशियो में आपको यही नहीं कह रही हूँ कि पीई रेशियो, आपको सारे रेशियोज देखना है और उसके साथ फंडामेंटल्स भी देखना है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, आपको किसी भी स्टॉक का पूरा एनालिसिस करना है अपनी पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि पीई रेशियो से और क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं पीई रेशियो एक थर्मामीटर है जो हमें यह बताता है कि स्टॉक की करंट प्राइस उसकी अर्निंग के हिसाब से सही है, ज्यादा है या फिर कम है। तो पीई रेशियो से आप मेनली क्या जान पाते हैं, जो मेन लाइन आपको नीचे दी हुई है आप देख सकते हैं, इससे आप क्या जान सकते हैं कि स्टॉक की करंट प्राइस उसकी अर्निंग के हिसाब से सही है या नहीं, ये आप पीई रेशियो से पता कर सकते हैं। तो अब पीई रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो हम उसके लिए चलते हैं स्क्रीन की साइड पर और किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की एनालिसिस कर लेते हैं और इसके देखते हैं पीई रेशियो की वैल्यू कितनी है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमने इधर पर रिलायंस इंडस्ट्री ओपन की हुई है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। अब हम बात करें इसके पीई रेशियो की, तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का पीई रेशियो कितना है, 24.97। ये रहा इसका पीई रेशियो। अब इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है कि शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी कि शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर रेशियो। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको पीई रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है एग्जैक्टली आपको यही वैल्यू मिले, इससे थोड़ी ज्यादा या फिर थोड़ी कम आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बट हाँ आपको पीई रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। ईपीएस की वैल्यू ये दी हुई है, आप देख सकते हैं ईपीएस कितना है, 60.23। ये रहा इसका ईपीएस। और मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ था कि आप इधर से सारे कॉलम एडिट कर सकते हैं, जो भी रेशियो आपको चाहिए है वो आप इधर से एडिट कॉलम पर जाकर सारे जो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इधर से ला सकते हैं। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का पीई रेशियो काफी अच्छा है, बट इनकी तुलना में आप देख सकते हैं बीपीसीएल, एलओसीएल, इनकी पीई रेशियो थोड़ा कम है, बट इसका काफी अच्छा हमें पीई रेशियो देखने को जो है वो मिला हुआ है। तो गाइस आपको पीई रेशियो पता चल गया है जो कि काफी अच्छा है। तो गाइस चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा अगला रेशियो कौन सा है, तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी कि पीबीवी रेशियो क्या होता है, तो इसको हम चलिए रीड कर लेते हैं और डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पीवी रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी का मार्केट प्राइस, यानी कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी बुक वैल्यू में हम इधर पर क्या देखने वाले हैं, नेट एसेट्स वैल्यू, तो इसके मुकाबले कितना है। तो गाइस सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पीबीवी रेशियो से हम यह पता कर सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके बुक वैल्यू से कितनी गुना अधिक या फिर उसके मुकाबले कितना ज्यादा है। तो अगर इसमें हम एज्यूम करके चलें तो आप देख सकते हैं कि 1 रुपए कमाने के लिए मार्केट में कितने रुपए का भाव लगा रहा है। पीई रेशियो आप देख सकते हैं 15 का मतलब हुआ 1 रुपए लाभ बना रहा है कोई भी कंपनी, और कंपनी जब उसका शेयर मूल्य 15 रुपए चल रहा है, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा या फिर इंडस्ट्री पीई रेशियो से कंपेयर कर लेना चाहिए। और पीबी रेशियो आप देख सकते हैं एक असेट्स की तुलना में प्राइस स्केल है जो हमें यह बताता है कि शेयर की असली कीमत ज्यादा है या नहीं। और इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, पीबीवी रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप पीबीवी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पीबी नंबर 1 से छोटा है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम हो सकती है। बट अगर पीबी रेशियो इक्वल टू हो सकता है 1 के, तो आप क्या देख सकते हैं, उचित मूल्य, यानी कि फेयरली वैल्यू हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप देखा जाए, आप देख सकते हैं कि पीवी वैल्यू अगर 1 है तो वो एक फेयरली वैल्यू मानी जाती है और वो स्टॉक एक परफेक्ट स्टॉक माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि अगर पीवी रेशियो 1 से ज्यादा है तो क्या माना जाता है, तो मार्केट को लगता है कि कंपनी असेट्स का इफिशियंटली उपयोग कर रही है, यानी कि कुशलतापूर्वक यूज कर रही है। हाँ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, बट लेकिन कभी कभी ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या समझे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका पीवी रेशियो 1 से कम है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड माना जाता है और वो सही भी नहीं रहता है। अगर 1 के इक्वल टू है, अगर 1 इक्वल टू 1 पीवी रेशियो है
तो वो एक फेयरली वैल्यू मानी जाती है और काफी अच्छा माना जाता है। बट हाँ, 1 से ऊपर भी चल सकता है। अगर पीवीबी रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने असेट्स का काफी कुशलता पूर्वक यूज कर रही है और ये कंपनी काफी ग्रोथ भी कर रही है। बट अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसका पीई रेशियो कितना है। यानी कि गाइस, हम आप स्क्रीन की साइड पर जाकर पीवीबी रेशियो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की ये रही वीपीबी वैल्यू 2.22 इसकी वैल्यू है। यानी कि आप देख सकते हैं सीपीएम, करंट मार्केट प्राइस वीबी, तो ये रही इसकी वैल्यू 2.22। तो आप देख सकते हैं 1 से बड़ी है, यानी कि 1 से ज्यादा है इसकी वैल्यू, जो कि काफी अच्छी है। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या होता है? तो अब आप देख सकते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो हमें क्या बताता है कि इन्वेस्टर्स एक कंपनी के 1 रुपए सेल्स यानी कि रेवेन्यू के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं। ये मोस्टली कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है जहां प्रॉफिट स्टेबल नहीं होता। और आप देख सकते हैं कि अगर इसका लो पीएस होता है, यानी कि 1 से कम होता है किसी भी स्टॉक का पीएस रेशियो, तो वो क्या माना जाता है कि तो वो स्टॉक माना जाता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है, तो ये एक अच्छा सौदा हो सकता है। अब ये पीबीबी रेशियो से सीधा उल्टा है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है तो ये अच्छा माना जाता है और स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है। और अब आप देख सकते हैं कि पीएस रेशियो 1-3 होता है, तो उसका क्या मतलब है? तो मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन, मतलब उचित मूल्यांकन। 1:3 के अनुपात में कोई भी पीई रेशियो होता है तो वो भी आप देख सकते हैं रीजनेबल वैल्यू मानी जाती है। बट अगर आप देख सकते हैं हाई पीएस रेशियो अगर 3 से ज्यादा होता है किसी भी स्टॉक का, तो अब आप देख सकते हैं ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ऊंची है, मतलब या फिर स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसका आप देख सकते हैं पीई रेशियो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से कम रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट 2 तक भी रह सकता है, बट 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक का पीएस रेशियो। और इसमें आप देख सकते हैं इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, पीएस इक्वल टू आप देख सकते हैं शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, देख सकते हैं कि जब भी कंपनी लॉस में होती है और पीई रेशियो कैलकुलेट नहीं होती, तब आप देख सकते हैं कि पीएस रेशियो काफी यूजफुल होता है। मतलब इसका यूज कब किया जाता है कि जब भी किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो कैलकुलेट नहीं हो रहा है और उसका पीएस रेशियो आपको मिल जाता है, तो वो आप देख सकते हैं उस सिचुएशन में पीएस रेशियो काफी ज्यादा यूजफुल माना जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि ग्रोथ स्टेज वाली कंपनियों में जैसे टेक स्टार्टअप, आप देख सकते हैं इसमें काफी इस्तेमाल किया जाता है पीएस रेशियो का। अब 1 रुपए की सेल्स के लिए मार्केट में कितने रुपए का शेयर का भाव लगा रहा है, ये पीएस रेशियो 3 है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि 1 रुपए की सेल्स कर रही है कोई भी कंपनी, जब उसका शेयर प्राइस 3 रुपए चल रहा है। तो जब उस किसी भी शेयर का प्राइस 3 रुपए चल रहा है तो आप क्या मानेंगे? तो इस सिचुएशन में आप ये जान पाएंगे कि कंपनी अगर 3 रुपए का प्राइस उसका चल रहा है तो वो 1 रुपए का आप देख सकते हैं सेल्स कर रही है। और इसमें क्या बताता है हमें पीई रेशियो, आप देख सकते हैं कि पीई रेशियो में यह बताता है कि कंपनी का मार्केट वैल्यू यानी कि सेल्स प्राइस इंटू शेयर आउटस्टैंडिंग, उसकी सेल्स यानी कि रेवेन्यू के मुकाबले कितना है, कि कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके सेल्स के मुकाबले में कितना ज्यादा है, ये हम पीएस रेशियो से पता कर सकते हैं। अब पीएस रेशियो की क्या वैल्यू दी गई है, तो चलिए हम उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम अपनी स्क्रीन की साइड पर चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रही इसकी वैल्यू, जो कि कितनी है 1.92, जो कि काफी ज्यादा रीजनेबल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको सेल्स की वैल्यू, बुक वैल्यू की वैल्यू और पीई रेशियो, इन तीनों की वैल्यू काफी रीजनेबल हमें मिली हुई है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। और अब हम देख लेते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं डिविडेंड एल्ड। अब डिविडेंड एल्ड क्या होता है, तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि डिविडेंड एक वैल्यूएशन प्लस इनकम रेशियो है। क्या है? वैल्यूएशन रेशियो तो है ही, साथ में डिविडेंड एक इनकम रेशियो भी है, जो हमें क्या बताता है कि कंपनी अपने करंट शेयर प्राइस की तुलना में इन्वेस्टर्स को कितना % डिविडेंड रिटर्न कर रही है। डिविडेंड से हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी अपने करंट प्राइस की तुलना में इन्वेस्टर्स को कितना % डिविडेंड रिटर्न दे रही है, ये हम डिविडेंड रेशियो से जान सकते हैं। और गाइस ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, जो रेगुलर इनकम यानी कि पैसिव इनकम चाहते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड रेशियो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। और गाइस इसमें आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी कंपनी का हाई डिविडेंड है तो आप ये मान के चलिए कि वो कंपनी एक अच्छा कैश डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि उसकी इनकम फोकस इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी है। और अगर डिविडेंड लो है तो आप देख सकते हैं ग्रोथ कंपनी, जहां प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है, डिविडेंड कम मिलता है। अगर किसी भी कंपनी का डिविडेंड कम है तो वहां पर प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है और वहां डिविडेंड कम मिलता है। और डिविडेंड आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक काफी इंपोर्टेंट रेशियो है।
रिटायरमेंट प्लानिंग और पैसिव इनकम चाहने वालों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है। लेकिन अगर हाई डिविडेंड है तो ये काफी नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर इन्वेस्ट करना गलत हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हाई डिविडेंड इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक प्राइस गिर रहा होता है, इसलिए कंपनी डिविडेंड हाई दे देती है ताकि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके डिविडेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि डिविडेंड ये बताता है कि शेयर लेने पर आपको हर साल कितना % रिटर्न यानी कि डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। तो गाइस आई होप अब डिविडेंड क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब डिविडेंड की वैल्यू कितनी है तो चलिए हम उसको थोड़ा चलकर स्क्रीन की साइड पर देख लेते हैं कि डिविडेंड की कितनी वैल्यू है रिलायंस में। तो आप देख सकते हैं कितना दे रही है कंपनी डिविडेंड, 0.40% कंपनी डिविडेंड दे रही है। गाइस हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, डिविडेंड सिर्फ पर्टिकुलर और सिलेक्टेड कंपनी ही देती हैं जिनको काफी मुनाफा हो रहा होता है, या फिर जो कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल होती हैं वही कंपनी सिर्फ डिविडेंड देती हैं। तो गाइस आई होप अब आप सभी लोगों को वैल्यूएशन रेशियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।